फिर बैटिंग भी हमारी अपग्रेड हो गई है फखर जमान के आने की वजह से। तो टीम में उज़ैर पोटेंशियल तो है और कल न्यूजीलैंड पे बहुत प्रेशर होने वाला है क्योंकि 4 पहले तो मैचेस इकट्ठे न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप में जीत गया, लेकिन अचानक से 3 कंसेक्टिव मैचेस हार गया। अगर कल न्यूजीलैंड हार जाता है तो 4 कंसेक्टिव मैचेस हार जाएगा। मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड पे पाकिस्तान से भी ज्यादा प्रेशर होगा। बिल्कुल प्रेशर होगा। उसकी वजह यह है कि न्यूजीलैंड टॉप ऑफ द टेबल थी, वहां से 2 पे गई, 2 से 3 पे पुश हो गई और कल अगर बड़े मार्जिन से हारते हैं तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया से भी नीचे जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास भी चांस है, अगर वो बेहतर नहीं करता तो ऑस्ट्रेलिया की भी बाहर होने के चांसेस हैं। जिस तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पास चांस है सेमीफाइनल में जाने का, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के पास चांस है। चांस तो नहीं कह सकते, उनके लिए खतरा है कि यहां से वो स्लिप भी कर सकते हैं, उनको अपने मैचेस जीतने हैं। हमने सिर्फ न्यूजीलैंड को तो टारगेट किया हुआ है पाकिस्तान ने, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के भी हारने पे, मुसलसल हारने पे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आगे जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया बाहर भी हो सकता है। इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो वर्ल्ड कप तो बहुत जबरदस्त जा रहा है कि टीमें अपने अपने चांसेस लेके बैठी हुई हैं और बेहतर खेल के कैलकुलेशन अच्छी करके आप क्वालिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड 2-4 चीजें जैसे हमने प्री मैच में डिस्कस की, अंपायरिंग हो गई, ग्राउंड कंडीशंस हो गई, इंडिया के अलावा बाकी मैचेस में क्राउड का ना होना, ये तमाम चीजें जो हैं इस पे बात वर्ल्ड कप के दौरान तो कम होगी। वर्ल्ड कप की फाइनल डिलीवरी होने के बाद जो चीजें सर उठाएंगी वो आप उसका अंदाजा कर सकते हैं, जिस पे हम प्रोग्राम करते आए हैं, बातचीत करते आए हैं। कितना सीरियस आईसीसी ने इन चीजों को लिया है सेमीफाइनल में हमें नजर आ जाएगा। इंडिया का लगातार मैचेस जीतना और टॉस जीत के पहले बैटिंग करना और फिर बड़े स्कोर करना, और ये सारी चीजें जो हैं ऐसे ही नहीं हो जाती। और फिर दूसरी बात यह कि अफगानिस्तान के सेमीफाइनल में जाने की राहें हमवार होना, तो ये इतने पुरखार रास्ते हैं, पुरखतर रास्ते हैं। ऐसे फायरवर्क्स उन्होंने बंद कर दिए, बंद करवा दिया। पहला तो स्टेप आईसीसी ने ले लिया है कि आप जी जनाब फायरवर्क किस खुशी में कर रहे हैं, ना दिवाली है, ना होली है, ना किसी की शादी है, ना आप वर्ल्ड कप जीते हैं और आप फायरवर्क किस लिए कर रहे हैं। तो वो तो बंद हो गया। हालांकि कल इतनी बड़ी कामयाबी, उनको 300 रन से ज्यादा के मार्जिन से जीते, लेकिन एक भी पटाखा नहीं फूटा। या फिर अगर फायरवर्क ने काम छोड़ दिया वो भी एक बात हो सकती है। एनीवे आईसीसी का कुछ ना कुछ रिएक्शन नजर आया है, एक्शन है या फिर रिएक्शन है जो भी है, लेकिन कुछ ना कुछ नजर आया। लेकिन इन चीजों को मजीद बेहतर करना है। हमारा जो ये बात करने का मकसद है कि ये सिर्फ इंडिया का क्रेडिट नहीं है। दुनिया में बात क्या होगी कि एशिया में वर्ल्ड कप कराने से पहले सोचो तो पाकिस्तान को रगड़ा देने की कोशिश की जाएगी कि ये एशिया में, साउथ एशिया में वर्ल्ड कप हुआ है, तो वर्ल्ड कप तो सिर्फ इंडिया में हुआ है। तो वो कहेंगे जी, क्योंकि फ्यूचर में इन्होंने वर्ल्ड कप पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका को देना है। तो फिर जब लॉर्ड्स में या यूएई में जब मीटिंग बैठती है तो फिर वो यही कहेंगे इस दफा वर्ल्ड कप अफ्रीका को देना है जो कि अगली दफा होना है, ऑस्ट्रेलिया को देना है, इंग्लैंड को देना है, या एशिया को। एशिया में नहीं, वो यहां पे ये हुआ था, पिच खराब हो गई थी, वहां पे पिच पे बॉल, तो वो फिर इंडिया की वजह से कहीं ना कहीं ये नजला पाकिस्तान श्रीलंका में भी फ्यूचर में गिर सकता है जब नाम एशिया या साउथ एशिया का आता है। इस जिमन में अफगानिस्तान, श्रीलंका और पाकिस्तान के बोर्ड्स को काम करने की जरूरत है कि सिर्फ इंडिया की वजह से जो है ये खमियाजा बाकी मुल्कों को भी ना भुगतना पड़े। क्रिकेट के ऊपर बात करना और 2 टीमों के ऊपर बात करना ये इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई भी कर सकता है। जब हम रोड शो करते हैं, छोटा सा बच्चा 15 साल का या एक बुजुर्ग हमारे 70-80 साल के, वो सब जानते हैं कल पाकिस्तान का मैच है, ये करना है, ये करना है। वो भी बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं है। लेकिन ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, एनालाइज करना पूरे वर्ल्ड कप को, हर मैच को, पिच को, ग्राउंड को, क्राउड को, अंपायरिंग को, ईच एंड एवरीथिंग टॉप टू बॉटम, इसको डिस्कस करना ये वही लोग करते हैं जो मुखलिस होते हैं, जिनके दामन में कोई दाग नहीं होता, जिनके दिल में कोई चोर नहीं होता। दिल में चोर कैसे होता है? आपको बता दिया जाता है जी आप अगर ये बात करेंगे तो शायद आपको फलां जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना बैठने दिया जाए, ये ना। क्यों भाई, जो सच बात है वो करनी चाहिए। आपने अपने आप को देखें, हम मुसलमान हैं, जो राज़िक है वो अल्लाह की जात है, उसने रिस्क देना है और वो देता है आपके इरादों पे, आपकी नीयत पे, आपकी सोच पे। तो अब तक हमने जो बातें की हैं अपने दिल की, मैंने, अस्कर ने जो बातें की हैं वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए की हैं। वो चाहे यूरोप में हो, एशिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, या दुनिया में, अबू धाबी में भी हो, बड़े अच्छे अच्छे ग्राउंड है गल्फ में, कहीं पे भी हो, क्रिकेट फेयर होनी चाहिए, अंपायरिंग फेयर होनी चाहिए, और आईसीसी का रोल ऑन टॉप ऑफ ऑल द कंट्रीज, किसी भी मुल्क से ऊपर होना चाहिए। क्रिकेट में डिक्टेशन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल उज़ैर, काफ़ी डिटेल में आपने डिस्कशन की क्रिकेट और इसके जो अप्स एंड डाउन्स हैं और दूसरी चीज़ें जो क्रिकेट के खेल पर असरअंदाज हो रही हैं, स्पेशली जो आईसीसी का रूल है आने वाले टूर्नामेंट्स में, आने वाले दिनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है।
चीजें जो वर्ल्ड कप है ज्यादा दूर नहीं है, वर्ल्ड बिल्कुल। T20। बिल्कुल ऐसा ही है। आईसीसी को थोड़ी सी कमांड अपनी अपलिफ्ट करनी होगी उजैर, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड जो है वो हमेशा आईसीसी को देख रहे होते हैं। ग्लोबल क्रिकेट जो है आईसीसी उसको टेक ओवर कर रहा है, दुनिया की हर बड़ी टीम आईसीसी के अंडर है, तो आईसीसी को भी चाहिए कि अपनी कमांड्स जो हैं वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करे। आईसीसी को अपना एक अपहोल्ड रखना चाहिए कि कोई भी बोर्ड उनको किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में किसी भी तरह से जो है वो डाउन करने की कोशिश ना करे या फिर उनको प्रेशराइज ना करे। आईसीसी को पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए, स्ट्रैटेजीज ऐसी बनानी चाहिए कि उनको जो है कोई किसी उनको भी डिक्टेट जगह ना करे, कोई बिल्कुल। डिक्टेट ना कर सके, बिल्कुल। चाहे वो कितना ही बड़ा मुल्क क्यों ना हो।